मेरे प्यारे बच्चों, आज आपको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस सिखाऊंगा। और फ्यूचर कंटिन्यूस की मुख्य पहचान काम आने वाले समय में अर्थात भविष्य काल में कुछ समय तक जारी रहता है। अब बोर्ड पर देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस पहचान। इस प्रकार के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहेगा, रहेगी, रहेंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, हुई होगी, हुए होंगे, हुआ होगा और ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे आदि शब्द आते हैं। पहचान लंबी है और जब आपके दिमाग में बैठ गई तो एकदम याद रहेगी। और ये चीज़ मुख्य है, मुख्य बिंदु जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसे वाक्यों से स्पष्ट होता है कि भविष्य काल में कार्य कुछ समय तक जारी रहेगा। भविष्य काल में कार्य कुछ समय तक जारी रहेगा, यानी कि आने वाले समय में कार्य कुछ समय तक चलता रहेगा। अब आती है नियम। आई वी के साथ शैल वी तथा शेष सभी कर्ताओं के साथ विल वी का प्रयोग करते हैं। नियम V1 का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। V1 का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing जोड़ते हैं और आई वी, और ये जो है इसमें विल बी और शैल बी का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में होता है। सूत्र को याद रखिएगा। सब्जेक्ट का अर्थ हो गया कर्ता, जो काम को करने वाला है। सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। ऑब्जेक्ट वाक्य में हो भी सकता है और ऑब्जेक्ट वाक्य में नहीं भी हो सकता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा विशेष तौर पे। हम पौधों को पानी लगा रहे होंगे। इसमें दिया रहे होंगे, लगा रहे होंगे पौधों को पानी। कौन लगा रहे होंगे? हम पौधों को पानी लगा रहे होंगे। भविष्य काल में है, काम का भविष्य काल में कुछ समय तक जारी रहना पाया जा रहा है। हम की क्या हो गई है? वी के साथ क्या लगाएंगे हम? शैल वी के बाद आएगा V1 का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पानी की होती है वाटर, और पानी लगाने की भी होती है वाटर। अब वाटर का हमने वर्ब बना दिया वाटर, और उसमें ing लगा दी हो जाएगा वाटरिंग। लगा रहे हैं, किसे लगा रहे हैं? पौधों को। द प्लांट्स। वाटरिंग माने पानी लगा रहे। वे अपने कमरे को सजाते रहेंगे। अब इसमें आएगा ते और दिया है रहेंगे। आगे जो फ्यूचर कंटिन्यूस का टेंस हो गया। वे की क्या हो गई है? दे के साथ आएगा बेटा सब्जेक्ट आ गया दे, फिर आएगा विल बी। सजाने की क्या होती है? सजाते रहेंगे। सजाने की होती है डेकोरेट। ई को हटा के ing लगा देंगे तो हो जाएगा डेकोरेटिंग। V1 आ गई है, ing आ गया, हो गया ऑब्जेक्ट। सजाते रहेंगे। किसे सजाते रहेंगे? अपने कमरे को। वे के साथ अपने की अंग्रेजी आती है देयर, और कमरे की आती है रूम। वे के साथ पॉजिटिव केस जो होता है, वे के साथ पॉजिटिव केस जो आता है देयर आता है। दे के साथ पॉजिटिव केस देयर, तो आएगा अपने कमरे की आएगी देयर रूम। मैं कल इस समय पढ़ता रहूंगा। कौन पढ़ता रहेगा? मैं की क्या हो गई? आई के साथ क्या आएगा बेटा? शैल वी। पढ़ने की क्या होती है? रीड में क्या लगा देंगे हम? ing रीडिंग।
किस समय पढ़ाएगा, इस समय, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। और कल की क्या होगी, टुमारो। मेहमान इस कमरे में लेटे रहेंगे, रहेंगे, रहेंगे शब्द आया है, यानी कुछ समय तक ही लेटे रहेंगे, आ गया। और पढ़ता रहूँगा तो कुछ समय तक ही पढ़ता रहूँगा, यानी हमेशा ही पढ़ता रहूँगा। इस बात तो स्पष्ट है कि काम भविष्य काल में कुछ समय तक ही जारी रहेगा। मेहमान की क्या हुई, द गेस्ट्स, आ गया। मेहमान के साथ आएगा विल बी, विल बी। लेटने की क्या होती है, लाई। लेटने की होती है LIE, लाई होती है, लाई। जब लाई में हम ING लगाएंगे तो IE को जो बदलेंगे बाई में बदलेंगे, आई को कितना बदलेंगे, बाई में, फिर ING जोड़ेंगे, लाइंग। मेहमान की क्या होगी, द गेस्ट्स विल बी। लेटने की क्या होगी, लाइंग इस कमरे में, इन दिस रूम। और एक बात ध्यान रखिए, ये तो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर इनके नेगेटिव सेंटेंस आएंगे तो नॉट कहाँ लगेगा। अगर ये होगा मैं कल इस समय नहीं पढ़ता रहूँगा, आ गया। मैं कल इस समय पढ़ता नहीं रहूँगा, तो मैं की क्या होगी, आई। फिर शैल के बाद नॉट ले जाएगा, आई शैल नॉट वी, बाकी पूरा वैसे आ जाएगा। मेहमान इस कमरे में लेटे नहीं रहेंगे, लेटे नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, तो विल के बाद नॉट लग जाएगा, आ गया। द गेस्ट विल नॉट बी लाइंग इन दिस रूम। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, इससे पहले जो मैंने आपको वाक्य कराए हैं उनके बाद में विल और शैल के बाद नॉट लग जाएगा। अनेक छात्र चित्र बनाते रहेंगे, इसमें दिया है ते रहेंगे। कौन बनाते रहेंगे बच्चों, अनेक छात्र। अनेक छात्र जब चित्र बनाएंगे तो अनेक ही बनाएंगे, बनाते रहेंगे। कौन बनाते रहेंगे, अनेक छात्र। अनेक की क्या होगी, मैनी। छात्र की होगी स्टूडेंट्स। फिर क्या लगाएंगे, विल बी। और बनाने की क्या होती है, चित्र बनाने के लिए आता है ड्रॉ। क्या आता है, ड्रॉ। चित्र बनाना, चित्र खींचना, ड्रॉ। तो ड्रॉ में ING लग जाएगी, होगा ड्रॉइंग। ड्रॉइंग माने बनाना, सही है, क्या बनाना, चित्र बनाना। और ड्रॉइंग द पिक्चर, ड्रॉइंग द पिक्चर। पिक्चर माने चित्र होगा, ड्रॉइंग माने बनाते, आ गया। चित्र बनाते रहेंगे। अगर इसका नेगेटिव होगा, अनेक छात्र चित्र बनाते नहीं रहेंगे, तो विल के बाद नॉट लग जाता, विल के बाद नॉट लग जाता, नेगेटिव सेंटेंस हो जाता। इस बात को ध्यान से देखिएगा। कल इस समय अध्यापक पढ़ाते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। ये वाक्य हम दो प्रकार से बना सकते हैं। पढ़ाते रहेंगे, कौन पढ़ाते रहेंगे, अध्यापक। अध्यापक तो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया। कल इस समय, इस समय की पहले ले आएंगे एट दिस टाइम, आ गया। एट दिस टाइम माने इस समय। कल की क्या होगी, टुमारो। और कौन बनाते रहेंगे, द टीचर। फिर आएगा विल, टीचर के साथ आएगा विल बी। और पढ़ाने की क्या होती है, टीच, तो ING फॉर्म हो जाएगी, टीचिंग, आ गया। दूसरी प्रकार से इस वाक्य को बनाना चाहें वैसे बना देंगे हम। ये वाला भाग जो है दिया हुआ है, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, ये वाक्य के अंत में भी चला जाएगा। द टीचर विल बी टीचिंग एट दिस टाइम टुमारो। और इस वाक्य का नेगेटिव वाक्य होगा, कल इस समय अध्यापक पढ़ाते नहीं रहेंगे, तो विल के बाद नॉट लग जाएगा और नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब ये देखिए, इसमें दो क्लाउज आए हैं, इस वाक्य को ध्यान से देखिएगा। जब मेरे पिताजी घर आएंगे तो मैं अपनी किताबें पढ़ रहा होऊंगा। कब पढ़ रहा होऊंगा, जब मेरे पिताजी घर आएंगे तो मैं अपनी किताबें पढ़ रहा होऊंगा। इसमें पढ़ रहा होऊंगा, जब मैं किताबें पढ़ूंगा तो कुछ समय तक पढ़ूंगा,
कुछ समय तक पढ़ूंगा, ये नहीं है। तो फ्यूचर में काम कुछ समय तक ही जारी रहेगा, फ्यूचर कंटिन्यूस में। अब ये वाला जो भाग दिया है, जब मेरे पिताजी घर आएंगे, ये वाला भाग जो है वाक्य का, जब मेरे पिताजी घर आएंगे, तो ये जो हो गया फ्यूचर में हो गया। क्या हो गया बेटा? ये भी फ्यूचर में है और ये भी फ्यूचर में है। ये फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है और ये है फ्यूचर कंटिन्यूस का, फ्यूचर कंटिन्यूस का। तो इस वाले वाक्य को जो बनाएंगे हम, जब मेरे पिताजी घर आएंगे, आएंगे तो ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। किसमें बनेगा बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। कौन सा? जब से लेकर आएंगे तक, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा और ये फ्यूचर कंटिन्यूस में ही बनेगा। जबकि क्या हो गई है? व्हेन। मेरे की क्या हो गई है? माई। और पिताजी की क्या होगी? फादर। और ये बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो क्या हो जाएगा? कम्स। क्या होगा? कम्स। होम। होम से पहले टू नहीं आता है, होम से पहले टू नहीं आता है, इस बात का ध्यान रखिए। और टू की जगह क्या आएगा? कॉमा। टू की जगह कॉमा आएगा। मैं की क्या होगी? आई। और ये बनेगा फ्यूचर कंटिन्यूस में, तो क्या आएगा? आई के साथ शैल, वी, शैल बी, शैल बी। बी के बाद में क्या होगा? पढ़ रहा, पढ़ रहा, पढ़ने से बना है, आ गया। पढ़ने को कहते हैं रीड, टेंस है, कंटिन्यूस का टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूस का तो आईएनजी लग जाएगी, रीडिंग। और आई के साथ अपने की अंग्रेजी आएगी माई, आई के साथ पॉजिटिव केस आएगा माई बुक, माई बुक। और इसका हम नेगेटिव बनाएं तो नेगेटिव इस प्रकार से बनेगा, अगर ये होगा, जब मेरे पिताजी घर आएंगे तो मैं अपनी किताबें नहीं पढ़ रहा होऊंगा। तो हम शैल के बाद में नॉट का प्रयोग कर देंगे। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एस का मतलब सिंगल, आई का मतलब इंट्रोगेटिव, एस का मतलब सेंटेंस। यदि हिंदी वाक्यों के शुरू में क्या शब्द आए तो क्या की अंग्रेजी वाक्यों के शुरू में व्हाट का प्रयोग नहीं करते। यदि हिंदी वाक्यों के शुरू में क्या शब्द आए तो क्या की जगह केवल हम विल या शैल का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद सब्जेक्ट प्लस वी जो जाएगा बाद में जाएगा। फॉर्मूला है देखो, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वी प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब ये दिया है, क्या हम कल मैच खेल रहे होंगे। क्या हम के साथ क्या आएगा? जब क्या लगा है तो क्या की अंग्रेजी व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे, इसकी जगह कर्ता के अनुसार विल या शैल का प्रयोग करेंगे। क्या हम है, क्या हम, तो हम के साथ क्या आएगा? शैल, तो हमने लगा दिया शैल। क्या लगा दिया हमने? शैल। किसकी जगह लगा दिया? क्या की जगह, तो क्या की अंग्रेजी हो गई वो शैल वी को पढ़ा जाएगा क्या हम, क्या हम। विल शैल में से एक आ गया, फिर आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होगा? वी आ गया, शैल वी। फिर क्या आएगा? वी का जो प्रयोग करेंगे कर्ता के बाद करेंगे वी के बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेल रहे माना है खेलने से, खेलने को क्या कहते हैं? प्ले आ गया, आईएनजी फॉर्म लगा देंगे प्लेइंग। मैच की क्या होगी? द मैच आ गया। आने वाले कल के लिए क्या आएगा? टुमारो, प्रश्नवाचक का चिन्ह। अगर ये तो समझ में आ गया होगा वाक्य आपके। क्या वह आज एक पतंग उड़ा रहा होगा। कौन उड़ा रहा होगा? वह क्या वह है, वह क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लगाएंगे, वह के साथ में क्या आएगा? विल। तो क्या की जगह क्या वह है, तो हम क्या की जगह लगा देंगे विल। वह की क्या हो गई है? ही आ गया। शैल वी में से एक आ गया, विल आ गया। फिर सब्जेक्ट क्या हो गया? सब्जेक्ट वह है, क्या आ गया? ही आ गया। फिर लगाएंगे वी आ गया। फिर लगाएंगे V1 क्या होगा? उड़ा रहा, उड़ाने को क्या कहते हैं? फ्लाई आ गई है। अब V1 हो गई फ्लाई।
अब आईएनजी फॉर्म आएगी फ्लाइंग, एक पतंग की क्या आएगी आ काइट, आज की क्या आएगी टुडे। और एक बात और नोट करिए, ये वाक्य है केवल सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर सिंगल इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों ही सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, तो हम सब्जेक्ट के बाद में, कहने मतलब है सब्जेक्ट के बाद में नॉट का प्रयोग कर देते हैं। अगर होता क्या हम कल मैच खेल, क्या हम कल मैच नहीं खेल रहे होंगे, तो क्या लग जाता, सब्जेक्ट के बाद में भी आ जाता, यह हो जाता शैल वी नॉट बी, पूरा वैसे आ जाता। अगर होता क्या वह आज एक पतंग नहीं उड़ा रहा होगा, तो इंट्रोगेटिव भी हो गया और नेगेटिव भी हो गया, तो नॉट कहाँ लगेगा, यहाँ पे लग जाएगा ही के बाद में, ठीक है बाद में। विल ही नॉट बी फ्लाइंग अ काइट टुडे। DIS दिस, ये हो गया। डी का मतलब डबल, आई का मतलब इंट्रोगेटिव, एस का मतलब सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं हिंदी के, उनके हिंदी वाक्यों के बीच में क्या कब कैसे क्यों कहाँ, यहाँ पे मैं केवल 5 शब्दों का जिक्र कर रहा हूँ, क्या कब कैसे क्यों कहाँ। जहाँ पे ये शब्द आएंगे आ गया तो इन्हें मैं डबल इंट्रोगेटिव कहता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा भी अन्य प्रश्नवाचक वाक्य हैं। देखो क्या को कहते हैं व्हाट, कब को व्हेन, कैसे को हाउ, क्यों को व्हाई, कहाँ को वेयर। ये जो 5 शब्द हैं ये आई डब्ल्यू का मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड कह सकते हैं, या QW का मतलब क्वेश्चन वर्ड कह सकते हैं। हिंदी में कहते हैं IW को प्रश्नवाचक शब्द। यदि हिंदी वाक्यों के बीच में यह शब्द आएंगे, ये शब्द आएंगे, तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी लगाते हैं, फिर कर्ता के अनुसार विल या शैल का प्रयोग करते हैं। ये फॉर्मूला देख लीजिए, यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया मैंने। आई डब्ल्यू का मतलब क्या होगा, प्रश्नवाचक शब्द, इंट्रोगेटिव वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द, प्लस विल या शैल, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वी, प्लस B1, प्लस ING, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। ऑब्जेक्ट वाक्य में हो भी सकता है, नहीं भी। इसी प्रकार एक्स्ट्रा वर्ड वाक्य में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये फॉर्मूला यहाँ पे है। इससे पहले मैंने सेंटेंस बना दिया है। तुम वहाँ से क्या ला रहे होगे, ला रहे होगे दिया हुआ है, ला रहे होगे, तो वहाँ से तुम्हें चीज लाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आ गया, तो ये वाक्य फ्यूचर कंटेंस का हो गया। अब इसमें क्या शब्द दिया है, क्या हो गया IW, वॉट आ गया, वॉट आ गया। अब वॉट आ गया, इसके बाद में हमने IW आ गया वॉट, फिर विल शैल में से एक आएगा कर्ता के अनुसार। कर्ता कौन है बेटा, तुम के साथ आएगा बेटा शैल, क्या आएगा बेटा, तो तुम के साथ आएगा, सॉरी विल, तुम के साथ आएगा विल। आ गया। क्या को क्या की अंग्रेजी क्या होती है, वॉट ले आए हम, फिर कर्ता के अनुसार लेके आएंगे विल या शैल, तुम के साथ क्या आएगा बेटा विल। IW आ गया, विल आ गया। अब क्या आएगा, सब्जेक्ट कौन सा होगा, तुम, यू आ गया, सब्जेक्ट यू हो गया। अब क्या लेके आएंगे हम, वी आ गया। अब आएगा V1 क्या है बेटा, ला रहे, लाने से होना है, लाने को कहते हैं ब्रिंग, तो हो जाएगा ब्रिंगिंग, माने ला रहे हैं। कहाँ से ला रहे हैं, वहाँ से। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इसे एक्स्ट्रा वर्ड की कैटेगरी में रख दो। वहाँ से की क्या की फ्रॉम, और वहाँ की होगी देयर, क्या तो फ्रॉम देयर माने वहाँ से, स्थान के लिए फ्रॉम देयर। अब अगला सेंटेंस, हम यह सवाल कैसे हल कर रहे हैं, कैसे कर रहे होंगे, हम ये सवाल कैसे हल कर रहे होंगे आया। सवाल जब हल करेंगे तो कुछ समय में ही सवाल हल हो जाएंगे, यानी काम जो है भूतकाल में कुछ समय के लिए ही होगा। कैसे की क्या गई है, हाउ,
हाउ आ गया, आई डब्ल्यू क्या होगा, हाउ। फिर क्या आएंगे, आई डब्ल्यू आ गया, विल सेल में से एक आएगा, हम के साथ क्या आएगा, सेल, क्या आएगा, सेल। कैसे की क्या होगा, हाउ, वी के साथ क्या है, सेल, हम की हो गई है वी, वी हो गई है, वी के बाद में आएगा वी, बी आ गया, आ गया। हल कर रहे, हल करने को कहते हैं हम सॉल्व, क्या कहते हैं, सॉल्व। सॉल्व में अंत में ई है, ई को हटा के आईएनजी लगा देंगे, सॉल्विंग, सॉल्विंग। अब क्या है, सॉल्विंग, सॉल्विंग हो गया। अब ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, क्या हल कर रहे हैं, यह है सवाल, यह सवाल की होगी दिस सम। और एक बात और नोट करो, अगर ये इंट्रोगेटिव तो है ही, इंट्रोगेटिव के साथ साथ ये नेगेटिव भी होते तो हम सब्जेक्ट कैनल सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देते। जैसे होता, तुम वहां से क्या नहीं ला रहे होगे, क्या नहीं ला रहे हो, तो सब्जेक्ट के बाद में कहाँ रह गया था, नॉट, यू, यू के बाद में क्या है, यू नॉट आता, ये सेम आ जाएगा, और यू के बाद में क्या आएगा, नॉट, और बाद वाला भी सेम लिख देंगे। अगर होता हम यह सवाल कैसे हल नहीं कर रहे होंगे, कर रहे होंगे, तो हम क्या लिखते, ओवी के बाद में हम क्या लगा देते, नॉट लगा देते, नॉट लगा देते। डी का मतलब डिफरेंट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी अलग डिफरेंट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब ये अलग प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य हैं, जो 5 वर्ड दिए थे मैंने, 5 शब्द जो दिए थे उनसे हटके हैं, बिल्कुल अलग प्रकार के प्रश्नवाचक हैं। आ गया, इनके नियम जो है सब में अलग अलग नियम लागू हो रहे हैं। वह कितनी कुर्सियां खरीद रहा होगा, रहा होगा, रहा होगा दिया है तो फ्यूचर कंटिन्यूस का हो गया, और खरीद रहा है, खरीद रहा होगा तो फ्यूचर कंटिन्यूस, खरीदने में कुछ समय में ही खरीद लेगा, तो फ्यूचर कंटिन्यूस में काम कुछ समय के लिए ही जारी रहता है। कितनी कुर्सियों की क्या आ जाएगी, कितनी कुर्सियां, काउंटेबल है तो आ जाएगी कितनी कुर्सियां की, हाउ मेनी चेयर्स। पहली वीडियो जो बनाई थी उनमें मैंने पूरा क्लियर करा है, आ गया, उसको जरूर देखना। कितनी कुर्सियों की क्या आ गई, हाउ मेनी चेयर्स आ गया। खरीदने का काम कौन कर रहा है, वह के साथ क्या आएगा, विल आ गया। विल क्यों आएगा, क्योंकि वह है, और फिर वह की क्या आएगी, सब्जेक्ट क्या होगा, वह क्या आएगा, ही आगे, फिर ही के बाद में क्या आएगा, बी। खरीद रहा, खरीद रहा के लिए हो जाएगा वाइंग, वाइंग आ गया। राम आज कितना दूध पी रहा है, कितना दूध, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है तो कितने दूध की क्या आएगी, हाउ मच मिल्क। कितना के साथ में जो भी चीज नाउन जुड़ा होगा उसकी अंग्रेजी साथ में आएगी, कितना दूध की होगी, हाउ मच मिल्क। खरीदने का काम कौन कर रहा है, राम, राम के साथ आएगा विल। विल क्यों आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य है, विल, फिर क्या आएगा, राम, फिर आएगा बी। अब यानी पी रहा है, पीने को क्या कहते हैं हम, ड्रिंक भी लगा सकते हैं तो ड्रिंकिंग भी कर सकते हैं, या टेकिंग, टेकिंग, टेकिंग। कब, आज, आज की हो गई टुडे। चोर किसकी बाइक चुरा रहा होगा, किसकी बाइक, किसकी है, किसकी के साथ में जो नाउन जुड़ा होता है उसकी, उसकी अंग्रेजी इसके साथ ही आती है। किसकी की क्या आ गई, हुज, और बाइक आ गया, कौन चुरा रहा है, चोर, तो लगाएंगे विल। द थीफ, फिर आएगा वी। अगर चुराने को क्या कहते हैं, स्टील, आईएनजी लग जाएगी, स्टीलिंग, स्टीलिंग। वह किस लड़के को पढ़ा रहा होगा, पढ़ा रहा होगा, रहा होगा कुछ समय के लिए पढ़ाएगा, कुछ समय के लिए पढ़ाएगा। किस लड़के को, किस लड़के की क्या है, विच बॉय, या किस लड़के की जगह ऐसा भी शब्द हो सकता है, वह कौन से लड़के को पढ़ा रहा होगा, वह कौन से लड़के को पढ़ा रहा होगा। जब भी हमारा विच बॉय आता, किस लड़के की क्या है, विच, लड़के की होगी बॉय, पढ़ाने का काम किसका है, वह का है, तो वह के साथ क्या आएगा, विल, विल, वह की क्या होगी, ही, फिर आएगा वी। पढ़ाने को क्या कहते हैं, टीच, आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, टीचिंग। प्रश्नवाचक चिन्ह सिंगल इंट्रोगेटिव हो या डबल इंट्रोगेटिव या डिफरेंट टाइप इंट्रोगेटिव हो, सब में ही आएगा। कौन सी लड़की नाच रही होगी, नाच रही
नाच रही होगी। नाचने का काम आने वाले समय में जारी होगा, लेकिन कुछ समय ही चलेगा। ध्यान रखना, फ्यूचर कंटिन्यूस में जो भी वाक्य होते हैं उनमें जो कार्य होता है आने वाले समय में वो कुछ समय के लिए ही होता है। कौन सी लड़की नाच रही होगी, कौन सी लड़की के लिए क्या आएगा? कौन सी लड़की के लिए आ जाएगा बच्चों? गर्ल, बीच गर्ल। कौन सी लड़की के लिए आएगा? वो बीच गर्ल आ गया। फिर क्या आएगा? विल। फिर आएगा वी। नाचने की क्या होगी? डांसिंग। और एक बात ध्यान कीजिएगा, इसमें कौन सी लड़की नाच रही होगी? कौन सी लड़की इस पे ध्यान दीजिएगा। कौन सी लड़की, ये सब्जेक्ट है। बीच गर्ल, इसमें अंतर है। इसमें बोलो क्या आ गया? कौन सी लड़की तो होगा बीच गर्ल आ गया। ये सब्जेक्ट है। विल बी नाचने की होगी डांसिंग। और एक बात और नोट करो, इसमें कर्ता कौन है? ही है। और इसमें कर्ता कौन होगा? बीच गर्ल। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, वह किसे पीट रहा होगा। एक वाक्य है, उसे कौन पीट रहा होगा। पीट रहा होगा दिया हुआ है तो टेंस हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस का। अब पीटने का काम कौन कर रहा है? वह जो है सब्जेक्ट है। तो किसे जो हो गया? किसे हो गया ये? ऑब्जेक्ट भी हो गया ये, और IW भी हो गया। तो किसे की अंग्रेजी क्या आ गई? होम। वह के साथ क्या आएगा बेटा? विल। वह की हो गई है ही, फिर लगाएंगे वी। पीटने की क्या होगी? बीट, ING होगा बीटिंग। उसे कौन पीट रहा होगा? इसमें पीटने का काम कर रहा है कौन कर रहा है पीटने का काम? कौन जो हो गया IW भी हो गया और सब्जेक्ट भी हो गया। तो इसकी हो गई है कौन की? हु के साथ आएगा विल बी। और पीटने की क्या होती है? बीट, ING लगा देंगे बीटिंग। उसे की क्या होगी? हिम लगा सकते हैं या हर लगा सकते हैं। अगर लड़का हुआ तो हिम, अगर लड़की हुई तो हर। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा और समझिएगा और ठीक प्रकार से मनन कीजिएगा। और यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।